प्रणाम दोस्तों। संत ओशो ने अपनी प्रवचन श्रृंखलाओं के दौरान जब भगवान बुद्ध के ऊपर बोलना प्रारंभ किया तब कुछ बातें हुई। तब कुछ ऐसी बातें हुई कि जो सुनने वाले शिष्यगण थे वो थोड़ा विचलित हो गए। उन्हें पूर्ण बात समझ नहीं आई। तब एक प्रश्न आता है। अगर प्रश्न को ठीक से समझें तो ये समझने योग्य अति गूढ़ प्रश्न है। इसे समझ लिया तो संपूर्ण ध्यान को समझ लिया, विधि समझ ली। प्रश्न किया जाता है, हे भगवान, कल आपने कहा परमात्मा की ओर जाओ, आज कहा अपनी ओर जाओ, अपने भीतर मुड़ो। आपको तो दोनों ओर कोई दिक्कत नहीं है, बहना सरल है, आपका खेल है आपके लिए। पर हम कैसे इतनी सरलता से बहेंगे दोनों ओर? आपके साथ साथ बहें, क्या करें? कृपा करके समझाएं, बात थोड़ा क्लियर कर लीजिए। एक बात है कि परमात्मा की ओर चले जाओ, ध्यान का बिंदु उधर ही चमकाओ। एक बात है अपने भीतर मुड़ जाओ, कहीं पर जाने की आवश्यकता है क्या? ये दोनों विधियां हैं, बातें हैं, ध्यान है। ये पूरी की पूरी संपूर्ण बातें हैं, दोनों ही संपूर्ण हैं। लेकिन संत ओशो कहते हैं समझाते हुए, जीवन को अगर तुम ऐसे तोड़ मरोड़ कर देखोगे तो तुम फंस जाओगे, तुम्हें भ्रांति होगी। तुम अगर कभी एक को भी चुनते हो तो दो के खिलाफ चुनते हो। तुम्हारे एक में भी दो का भाव बना ही रहता है। तुम एक किनारे को चुनते हो तो दूसरे किनारे को छोड़कर चुनते हो। छोड़ने से दूसरा किनारा मिटता नहीं, तुम्हारे छोड़ने से दूसरे किनारे के मिटने का कोई संबंध ही नहीं। वस्तुतः तुम्हारे इस किनारों को पकड़ने में दूसरा किनारा बना ही रहता है। तुम उसके विपरीत ही इसे पकड़े हो। अगर तुम्हारा किनारा खो जाए तो यह किनारा भी कैसे बच सकता है? दोनों साथ जाते हैं, रहते हैं, दोनों साथ रहते हैं। दोनों किनारे अपनी जगह रहेंगे, वो मिट नहीं सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कुछ लोग वीडियो को क्लिक करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सुनते हैं और छोड़ देते हैं। इससे कुछ हल नहीं होता है, वो बात ज्यों की त्यों रहती है। ठीक ऐसे ही जैसे ये किनारे हैं, बीच में छोड़ देने से कुछ हल नहीं होता है। पूरी बात को जब तक तुम अपने भीतर नहीं बैठा लोगे तुम समझ नहीं सकते। याद रहे, अद्वैत दो में से एक को चुन लेना नहीं है, अद्वैत दो का ही चला जाना है। अद्वैत का अर्थ है जहां दो को देखने की दृष्टि न रही, जहां विभाजन करने का रस न रहा, जहां तुम चीजों को विपरीतता में देखते ही नहीं। रात है और दिन है, किसने तुम्हें कहा अलग अलग है? कहां तुम विभाजन की रेखा खींचते हो, कहां बनाते हो सीमा? दिन कहां समाप्त होता है, किस घड़ी में, किस पल में, किस पल रात शुरू होती है? दोनों एक ही हैं। प्रकाश और अंधकार एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं, एक ही ऊर्जा की अभिव्यक्ति के दो ढंग हैं। परमात्मा और आत्मा भी बस एक ही बात है। कहने की दो शैलियां हैं, भक्ति और ज्ञान भी, संकल्प और समर्पण भी। जहां जहां तुम्हें विरोध दिखाई पड़ता है वहां वहां चेत जाना, होश को संभाल लेना। कहीं कोई भूल हो गई है, कहने के ढंग हैं, फिर तुम्हें जो रुचि आ गई सो आ गई, तुम्हें जो भला लग गया सो लग गया, तुम्हें जो शैली पसंद आ गई सो आ गई, जो ध्यान की विधि तुम्हें जम गई सो जम गई। इससे कोई मतलब नहीं, बस जमना चाहिए। तुम्हारी मौज, तुम्हारी भक्ति, तुम उसमें डूबो। तुम्हारा अनुभव तुमने कैसे पाया वो बात नहीं है, क्या विधि अपनाई वो बात नहीं है। तुम अपने अनुभव को ईश्वर कहो,
तुम्हारी मौज। तुम अपने अनुभव को आत्मा कहो। भगवान का शब्द न दो, लेकिन जिस तरफ इशारा हो रहा है वह एक ही बात है। यहां पर गालिब का एक पद है, कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन हमको तकलीदे तुनक जरियफ मंसूर नहीं। सूफी फकीर मंसूर ने कहा, अनलक, सीधी बात इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। गालिब ने थोड़ा मजाक किया। किसी ने मंसूर पर ऐसा मजाक नहीं किया। गालिब कहता है, कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन माना कि बूंद भी सागर है। यह मुझे भी पता है, तुमको तकलीदे तुनक जरियब मंसूर नहीं। गालिब इस पद में कहते हैं कि मंसूर का ये कहने का ढंग थोड़ा ओछा है। यह कहने का ढंग हमें पसंद नहीं। मालूम तो हमें भी है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन यह बात हमें थोड़ा कहना जमता नहीं। मंसूर ने जरा जल्दबाजी कर दी। यह कहने की बात नहीं थी, यह समझ लेने की बात थी, यह चुपचाप पी लेने की बात थी। यह ढंग हमें पसंद नहीं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात गालिब कह रहा है। गालिब कहते हैं कि बात तो बिल्कुल सही है, रत्ती भर भी कोई भूल चूक नहीं, लेकिन कहने की जो शैली है, एकदम से बोल दिया, अच्छा नहीं। कतरा अपना भी हकीकत में है दरिया, लेकिन हमको तकलीदे तुनक जरियफ मंसूर नहीं। गालिब कहता है, हमें ये कहने का ढंग थोड़ा ओछा लगा। बूंद अपने को सागर कहे, यह बात छोटी हो गई। सागर को ये कहने दो, बूंद अपनी घोषणा करे, यह बात थोड़ा छोटा मालूम होती है। सागर को ही कहने दो, लेकिन अगर तुम मंसूर से पूछो तो मंसूर हंसेगा। अगर तुम मंसूर से पूछोगे तो कहेगा कि गालिब पागल है। अभी भी कुछ फासला रहा होगा कहने में, अन्यथा बूंद और सागर में छोटे बड़े का फासला बिल्कुल नहीं। ओछे की तो बात ही नहीं उठती। अगर बूंद सागर है तो फिर ओछापन क्या, कहो या ना कहो। अगर पता चल गया, कहा कि ना कहा, क्या भेद पड़ेगा। फिर डरना किससे है, ओछा किसके सामने होने का भय है। जब बूंद को पता ही चल गया तो क्यों रुके, क्यों ना नाचे, क्यों ना गुनगुनाए, क्यों ना कहे। अगर मंसूर से पूछो तो मंसूर कहेगा, यह भी छुपा हुआ अहंकार है जो कह रहा है यह बात ओछी हो गई। अपने ही मुंह से कहे हम ब्रह्म हैं, यह बात छोटी हो गई। लेकिन मंसूर कहेगा, ब्रह्म ही कह रहा है, हम तो है ही नहीं। अगर ब्रह्म ही कह रहा है, ईश्वर ही कहे तो क्या करे, तो बात छोटी कैसे हो सकती है। इसमें ओछापन कहां, दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही गलत हैं। अगर तुम एक के दृष्टिकोण को पकड़ लो तो दूसरा गलत मालूम होगा। अगर तुम दोनों की दृष्टियों में उतर जाओ तो बात समझ आ जाएगी। गहरे झांको तो दोनों सही मालूम होंगे, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें दोनों सही मालूम पड़े, क्योंकि मंसूर को ओछा कहने में गालिब ने खुद को भी ओछा कर लिया। यह मंसूर की आलोचना में भूल हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम कहीं भी इतने कुशल हो जाओ, तुम्हारी दृष्टि ऐसी पैनी हो जाए कि द्वैत तुम्हें धोखा ना दे पाए। कोई भक्ति का गुणगान करे तो तुम ज्ञान का गुणगान सुन सको, कोई ज्ञान का गुणगान करे तो तुम भक्ति की रसधारा में बहो। मेरा आशय केवल इतना है, तुम्हें प्रेम में भी ध्यान का अनुभव हो, तुम्हें मरुस्थल में भी कमल खिलते हुए दिखाई पड़े। मेरी सारी चेष्टा यही है कि कैसे तुम द्वंद्व के बाहर आ जाओ। इसलिए विपरीत दिखाई पड़ने वाली बातें तुमसे रोज कहे जाता हूं। कब तक अड़े रहोगे, तुम जम ही नहीं पाते। तुम्हें खिसका देता हूं। तुम्हें मैं एक जगह
आरूढ़ नहीं कर सकता, तुम्हें इधर उधर खिसकाता रहता हूं। तुम सिंहासन लगाकर बैठने की तैयारी कर रहे हो कि सिंहासन खींच लेता हूं। अभी तुम भक्त होकर बैठने की तैयारी कर रहे हो कि बुध आ गए। अभी तुमने चाहा कि नारद को पकड़े, बागडोर की बुध ने सब झकझोर दिया। मेरी सारी चेष्टा यही है कि तुम कहीं जम ना पाओ, क्योंकि तुम जमे वहीं भूल जाओगे। तुम जमे अंधकार जमा, तुम जमे यानी तुम्हारा अहंकार जम गया। तुम जमे यानी कोई दृष्टिकोण बन गया, कोई दृष्टि बन गई, कोई पक्षपात पैदा हुआ। और मन की सदा यही चेष्टा है कि वह यह मान ले कि मैं ठीक हूं और दूसरा गलत। मजा मैं ठीक हूं इसके मानने में है। रस अहंकार का यही है कि मैं ठीक हूं। कोई भी बहाना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। भक्ति ठीक हो कि ज्ञान ठीक हो, एक बात साफ होनी चाहिए कि मैं ठीक हूं। तो तुम भक्ति के पक्ष में खड़े हो जाते हो। तुम सोचते हो भक्ति के पक्ष में खड़े हुए मैं जैसा देखता हूं वह यह है कि तुमने भक्ति को अपने पक्ष में खड़ा कर लिया, इसलिए तुम्हें मैं टिकने नहीं देता। जब तक तुम हो तुम्हें टिकने न दूंगा। जिस दिन पाऊंगा कि तुम नहीं हो, टिकने वाला ही नहीं बचा। तुम सरल हो गए हो। वो पल होगा कि फिर तुम्हें हिलाने की आवश्यकता न रहेगी। तुम स्वयं ही तरल हो जाओगे। अभी ठोस हो, बहुत चोटों की आवश्यकता है। इसलिए निरंतर कभी ज्ञान की बातें करूंगा, कभी योग की, कभी भक्ति की। और जब तुम मुझे भक्ति पर बोलते सुनोगे तो तुम्हारे मन में ऐसे भाव पैदा होंगे कि तुम भक्ति से राजी हो जाओगे। बात जचेगी, मगर तुम्हें ज्यादा जचने ना दूंगा। इसके पहले कि ज्यादा जच जाए, तुम्हें कोई पक्षपात ऐसा खड़ा कर लो कि भक्ति में बस बहो, तुम्हारी जड़ों को उखाड़ फेंकूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम जमीन में गड़े नहीं, आकाश में उड़े रहो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें विपरीत और अंतियां दिखाई ना पड़े। तुम इतने सरल से अंतियों में डोलने लगो कि तुम्हारे डोलने में अंतियां समाहित हो जाएं। एक पंख के साथ कहो कब विहग भला उड़ सका गगन में। मैं तुम्हें आकाश की यात्रा पर ले चल रहा हूं। तुम्हारी जिद है एक पंख से उड़ने की, और मैं कहता हूं एक पंख के साथ कहो कब विहग भला उड़ सका गगन में। कौन पक्षी है जो एक पंख से उड़ेगा? पक्षियों को पंखों के साथ पक्षपात नहीं है, अन्यथा कभी का उड़ना भूल गए होते, कभी के जमीन में पड़े होते, धूल खा रहे होते, कभी का आकाश से संबंध टूट गया होता। दोनों पंखों को लिए उड़ते हैं। कभी कभी उनके मन में दुविधा भी नहीं आती कि यह कैसा विरोधाभास, दो पंख दोनों विपरीत दिशाओं में फैले हुए। लेकिन उन्हीं दोनों विपरीत दिशाओं में फैले हुए पंखों पर पक्षी आकाश में अपने को संभाल लेता है, तोल लेता है। तुम्हें भी मैं चाहूंगा कि जहां जहां विपरीत हो वहां वहां विरोध न दिखे, पंख दिखाई पड़े। याद रहे परम मुक्त वही है जिसने दोनों का रस पूरा पूरा पिया, जिसके भीतर दाएं और बाएं का फासला न रहा, जिसने दोनों पंख एक साथ तोड़ लिए, जिसके दोनों पंख एक साथ तुल गए, जिसने दोनों पंख पर एक सा बल डाल दिया और दोनों पंखों को अपना लिया, जिसका अपना कोई पंख न रहा, दोनों ही अपने हो गए। इसलिए तुम मेरे साथ अड़चन पाओगे, नारद के साथ सुविधा है। वह दायां मस्तिष्क, उनका जोर भक्ति भाव रस गीत भजन कीर्तन आंसू रुदन रोमांच, यह सब श्रेण मस्तिष्क के लक्षण हैं। इसलिए भक्त में श्रेण
गुण प्रकट होने लगे, भक्त श्रेण होने लगे, उसमें से पुरुष गुण खो जाते हैं। पुरुष का पौरुष भाव खो जाता है, कोमल हो जाता है, छोटे बच्चों जैसा हो जाता है या स्त्रियों जैसा हो जाता है। उसके रंग रूप में उठने बैठने में भी श्रेणता आ जाती है, एक कोमल्य का प्रादुर्भाव होता है, सौंदर्य आ जाता है। फिर चिंतक है, ज्ञानी है, योगी है, उसका पौरुष भाव और भी गहरा होकर प्रकट होता है। उसके चेहरे पर कोमलता खो जाती है, तर्क की सुस्पष्ट रेखाएं आ जाती हैं। रोमांच की बात ही बेहूदी मालूम पड़ेगी। चिंतक को यह क्या बचकानी बात है। चिंतक सोचेगा, सोचने का रोमांच से क्या संबंध, क्या रों के कंपित हो जाने से चिंतन करोगे? यह तो चिंतन में बाधा हो जाएगी। रोमांच करके कौन सोच पाया आंसू, बात ही बड़ी अलग मालूम पड़ती है। चिंतन से आंसू का कोई लेना देना नहीं। कोमलता का क्या मतलब? तो आंखें सूखी और साफ चाहिए। गीली आंखें सोच ना पाएंगी, सोचना कमजोर हो जाएगा, भाव प्रविष्ट हो जाएगा, भाव डगमगा देगा। जो सोचना था, तर्क युक्त होना था, वहां अगर भाव युक्त हो गए तो करुणा, प्रेम, दया और हजार चीजें प्रवेश कर जाएंगी। न्याय पूरा ना हो पाएगा। चिंतक कोमल नहीं हो सकता, वादक कठोर नहीं हो सकता। वैज्ञानिक के चेहरे पर तर्क सरणी दिख जाती है। योगी पानी की तरह तरल नहीं हो पाता, पत्थर की तरह सुदृढ़ हो जाता है। वह डावाडोल नहीं हो सकता, यही उसका भाव है। उसे डावाडोल करना मुश्किल है। ज्ञानी एक गहरी उदासीनता में चला जाता है, उपेक्षा से भर जाता है। कहाँ रोमांच, रोमांच का अर्थ उपेक्षा बिल्कुल नहीं। जरा सी घटना घटती है, रोमांच हो जाता है। एक पक्षी भी गिर पड़े तो भक्त रोने लगेगा, एक फूल टूट जाए तो भक्त की आंखें गीली हो जाएगी। ज्ञानी सारा संसार भी विचलित हो जाए तो अड़िंग रहता है, अकम, तटस्थ, शून्य बैठा रहेगा, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। तो अगर तुम महावीर को समझो तो तुम ज्ञानी को समझ रहे हो, पतंजलि को समझो तो तुम ज्ञानी को समझ रहे हो। वह मस्तिष्क का आधा हिस्सा है, उसकी बड़ी खूबियां हैं। अगर तुम नारद को समझो तो चैतन्य को समझते हो, तो मस्तिष्क के दूसरे हिस्से को समझ रहे हो, उसकी भी बड़ी खूबी है। अगर तुम मेरे साथ खड़े होने को राजी हो तो मेरा कोई पक्षपात नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल में डालूंगा। जब तक कि तुम मिट ही ना जाओ, तुम हो तो मुश्किल रहेगी, क्योंकि तुम फिर कोई घर बना लोगे और फिर मैं घर को उजाड़ दूंगा। तुम मुझसे कई दफा नाराज भी हो जाओगे। यह मामला क्या है? कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा। हम किसी तरह कोई बात पर भरोसा करते हैं, फिर कुछ और हो जाता है। हमें बात जचने के करीब होती है, इधर हम बैठने को राजी रहे तो चलो उठ जाओ, ऐसा हो गया। अब करें तो करें क्या? आखिर भगवान चाहते क्या हैं? मैं तुम्हें जमा नहीं सकता, उखाड़ूंगा। तो बस भाषा का भेद है। अपनी ओर जो गया वह परमात्मा की ओर पहुंच गया, और तुमने कभी सुना परमात्मा की ओर जो गया वह अपनी ओर न पहुंचा हो? परमात्मा की ओर अगर जाए तो अपनी ही ओर पहुंचोगे। परमात्मा अपनी ही ओर आने का ढंग है। अपनी ओर अगर गए तो परमात्मा की तरफ पहुंचोगे, अपनी ओर अगर आए तो भी परमात्मा, परमात्मा की ओर गए तो भी परमात्मा, क्योंकि तुम परमात्मा हो। इस आत्यंतिक निचोड़ को गहरे से गहरा अपने भीतर समा जाने दो। तुम परमात्मा हो। अपनी ओर आओ तो परमात्मा पर पहुंचोगे, परमात्मा की ओर जाओ तो अपनी ओर पहुंच जाओगे। तुम्हारे होने में और परमात्मा के होने में रत्ती भर का भी भेद नहीं। यह दर्पण का महल है कि इसमें सब प्रतिबिंब तुम्हारे हैं। भ्रम के इस पर्दे में तुमने कितने रहस्य समारे हैं। तुम ही हो, केवल तुम ही हो, और कुछ भी शेष नहीं। तुम किसी दर्पण में देखोगे तो स्वयं की छाया पाओगे। जहां भी तुमने जो भी पाया देखा वह तुम्हारा ही फैलाव है। समझना होगी उतनी फैली हुई, समझ थोड़ी सिकुड़ी सिकुड़ी है।
अस्तित्व बहुत फैला हुआ है। यही तो चेष्टा है सारी कि तुम्हारी समझ में उतनी बड़ी हो जाए जितना बड़ा अस्तित्व, जितना बड़ा परमात्मा। तुम्हारी समझ पूरे अस्तित्व पर फैल जाए, फिर तुम कोई फर्क ना पाओगे। अभी तुम सिकुड़े सिकड़े हो, अस्तित्व बहुत बड़ा है, इसलिए तुम अस्तित्व से अलग मालूम पड़ते हो। अपने सिकड़ेपन को थोड़ा सा छोड़ दो, उसको फैलाओ, फैलने दो, विकास होने दो, सभी दिशाओं में बह जाओ। तुम अचानक पाओगे तुम पहुंच गए। धीरे धीरे तुमने उस अनंत को छू लिया, वह था ही तुम्हारा। तुम अपने ही हाथ से छोड़े बैठे थे। द्वार के आगे और द्वार, हर बार मिलेगा आलोक। झरेगी रसधारा, खोलो चलो द्वार के आगे और द्वार, खोलो चलो द्वार के आगे और द्वार, हर बार मिलेगा आलोक, झरेगी रसधारा। इसलिए द्वार पर द्वार खोले चलता हूँ, किसी भक्ति के द्वार के बहाने, कभी ज्ञान के द्वार के बहाने, कभी योग, कभी तंत्र, कभी किसी द्वार से, क्योंकि सारा अस्तित्व उसी का मंदिर है। कहीं से भी पूछो का हर प्रारूप वहीं पर जाने को आतुर रहता है। कोई भी रूप हो, अंतिम लक्ष्य समाधि हो जाती है। ठीक है, बात पूरी हो जाती है, प्रश्न पूरा हो जाता है। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।